दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप दिवाकर है। आपका फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल में, जिसमें हम जनरल साइंस के टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अवतल लेंस से किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसके लिए हम दो केस कंसिडर करेंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से आसानी से समझ में आ जाए। तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस पे जब प्रकाश की किरणें समांतर किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो विभिन्न दिशाओं में जाके अपसारित हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से जो किरणें आपतित हो रही हैं वो अपवर्तन के पश्चात फैल गई हैं और जो प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही हैं वो सीधी निकल जाएगी बिना अपवर्तित हुए हुए। और जब हम इन अपसारित किरणों को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये मुख्य फोकस पे आके मिलेगी। तो जब बिंब अनंत पर होता है, जब हमारी वस्तु अनंत पे होती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस पे बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रतिबिंब जो बनता है वो जिस तरफ से किरणें आपतित होती है उसी तरफ बनता है, इसलिए उसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते, तो वो आभासी बनता है। तीसरी चीज़, वो सीधा बनेगा। तो हम एक चीज़ नोट कर ले कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब निर्माण होगा वो हमेशा सीधा ही बनेगा। और सेकंड थिंग, वो हमेशा आभासी ही बनेगा। और अगर वो बिंब अनंत दूरी पर है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पे ही बनेगा। तो इस तरीके से जो प्रतिबिंब बन रहा है, जब हमारी वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बिंदुवत साइज का होगा, बिंदु साइज़ का होगा, यानी उसकी साइज़ बिंदु जैसी होगी, छोटी सी। वो आभासी होगा, उसको हम पर्दे पे नहीं ले सकते हैं। अगर ये प्रतिबिंब दाईं ओर बनता तब हम उसको पर्दे पे ले सकते थे, लेकिन अब इसको पर्दे पे नहीं ले सकते और ये सीधा बनेगा। तो ये एक पहला केस हमने कंसिडर करा है जिसमें बिंब जो है वो अनंत पर है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें हम कंसिडर करेंगे कि जब बिंब सीमित दूरी पर हो। अब हमारा जो बिंब है AB वो सीमित दूरी पर है, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरण जो समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, वो तो अपसारित हो जाएगी और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस पर आके मिलेगी। और जो दूसरी किरण होगी वो जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी वो सीधी निकल जाएगी आगे बिना मुड़े। ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेगी, एक तो जो हम अपसारित किरण को पीछे की तरफ मिला रहे हैं और दूसरी जो प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है, तो वो B' पे मिलेगी। और A' B' जो है वो हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम देख सकते हैं कि AB की जो साइज़ है, लंबाई है, और जो प्रतिबिंब की लंबाई है A', दोनों में कुछ अंतर है। A', जो है उसकी लंबाई AB से कम है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु से छोटा है, बिंब से छोटा है और सीधा बन रहा है। दूसरी चीज़, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये लेंस के लेफ़्ट साइड में बन रहा है, यानी लेफ़्ट की तरफ बन रहा है। और क्योंकि लेफ़्ट में बन रहा है और जो पर्दा होगा वो दाईं तरफ होगा, तो हम उसको पर्दे पे नहीं ले सकते, इसलिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और पिछले केस में भी हमने देखा था जब वस्तु अनंत पे थी तब भी आभासी प्रतिबिंब बना था, और इस केस में भी आभासी प्रतिबिंब ही बन रहा है। तो दोनों ही केस में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और इस चैनल